हेलो ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। जो हमें बोला गया था कि जेई मेंस 2026 जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है बच्चों, है ना, कि उसमें केमिस्ट्री का पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट था, थोड़ा तो अपर साइड में था बेटा, बट इट्स द इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू सिलेक्ट द क्वेश्चन। क्योंकि मैं आपके सामने एक छोटी सी सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज 4 चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कई क्वेश्चन लॉजिकली अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और अगर हम आईक्यू लेवल से सोचें तो देख के वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते थे और पेपर कभी भी पूर्ण रूप से डिफिकल्ट नहीं होता है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज्ञान की बातें मिल रही हैं बेटा, दैट विल हेल्प यू इन द अप्रैल अटेम्प्ट, कि हमारा जो फोबिया है केमिस्ट्री को लेके कि कहीं और बढ़ न जाए, वो आपका दूर हो सकता है। और अभी तो मैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ बेटा, जिनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना। अगर आप सोचें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जो आसानी से देख के सॉल्व होते हैं। लाइक अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊं, है ना, तो हमसे बोल रहा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट दैट इज लोएस्ट बामर लाइन ऑफ एच एटम इज एक्स जूल। ठीक है, और ये बोलने के बाद हमसे बोल रहा है क्या, है ना, हमसे बोल रहा है वो कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बामर लाइन। तो अब इसमें मुझे इतना ही सोचना है बेटा कि ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन मतलब 1 से आपका बामर लाइन है तो 2 से 3 होगी, है ना, ये आपका 2 से 3 होगी। और सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज 2 से 4 होगी। तो अगर इसकी एनर्जी एक्स है बेटा तो 2 से 4 वाले की एनर्जी एक्स से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और थोड़ी सी ज़्यादा में बेटा डबल कभी होती नहीं, स्क्वायर कभी होती नहीं, हम देख के टिक कर सकते थे 1.35x। ऐसे दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा कि, है ना, मैं आपको कल ये दिखाने आया हूँ कि इतनी जल्दी भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ कुछ 100% पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता बेटा, 60 to 70% पेपर तो इजी ही चलता है। वो सिलेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे भी घर पे तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों को समझिए। अब अगला देखिए, आपको एक स्फेरिकल नोडल सरफेस दी गई है, उसका 2s का ग्राफ दिया गया है। हमसे बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग पॉइंट इन फिगर 2 मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस एज शोन इन फिगर आपका 1। ठीक है ना। तो नोडल सरफेस भैया जहाँ पर क्या होता है बेटा, जहाँ पर आपका, है ना, साई स्क्वायर क्या हो जाए 0, तो यहाँ पर पॉइंट बी पर हो रहा है, तो सीधे सीधे आप आंसर टिक करोगे, हमारा पॉइंट बी, कहानी खत्म। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा और डराने की कोशिश कर रहा हमें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज, जो हमें पता ही होती हैं L1 L2 L3। L1 हैज द लोएस्ट एनर्जी अमंग द लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज का मतलब क्या है बेटा, लाइमन सीरीज का मतलब क्या है आपका, है ना, जो पहली लाइन होगी 1 से 2 वाली होगी। अब हमें अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बेटा 1 से 2 का एनर्जी गैप पता ही होता है कितना होता है, 10.2। ठीक है। सिमिलरली इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज B1 B2 B3, जिसमें B1 लोएस्ट है। बामर की फर्स्ट लाइन क्या होगी 2 से 3। हमें 2 से 3 का भी एनर्जी गैप पता होता है बेटा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.9। अब लोएस्ट एनर्जी, एनर्जी ऑफ L1 इज x टाइम द एनर्जी ऑफ B1, वैल्यू ऑफ x पता नहीं आपको, और 10⁻⁻1 अलग कर दिया है, मतलब आपको केवल 102 को 1.9 से डिवाइड करना था। खत्म कहानी, आंसर आ चुका है। ठीक है जी। और देखिए एक डरावना क्वेश्चन, टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स M1 एंड M2 हैव बीन एक्सीलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, किलो एज शोन। ये रहा M1 M2, गिवन मास है M1 का 1 M2 का 2, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ M1 विल बी x टाइम्स ऑफ M2। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV। ठीक है जी। तो मतलब एक तरह से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। वो मास का रेशियो है बेटा, है ना, मतलब हमारे लिए लैम्डा 1/λ2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सर M2/m1, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, आपका आंसर भी 2 है। समाप्त कहानी। आइए कुछ क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम का आपको दिखाता हूँ कि कितने आसान क्वेश्चन जेई मेंस 2026 में आए ना। ठीक है जी। एक ग्राफ दिया गया है, गिवन अबव इज द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर अ डिसोसिएशन रिएक्शन ए गिव्स एन बी, है ना, बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल 10 मिनट में वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, इस तरह का सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है, अभी बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। 10 मिनट की बात कर रहा है, 10 मिनट में ये 0.05 से 0.01 ग्राफ, है ना। मैं बार बार क्लास में बच्चों को समझाता हूँ कि एज एन इंजीनियर आपका ग्राफिकल रीडिंग और यूनिट डायमेंशन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0.01 का ड्रॉप हुआ, इसी की तरह अपोजिट में बी को देखूँ तो वो 0 से बेटा 0.03 बढ़ गया, तो 0.01 से 0.03 मतलब 3 टाइम्स का आपका जंप हुआ है, सीधे सीधे एन की वैल्यू आपका 3 हो गई, है ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन बेटा केपी के सी के ऊपर, है ना। इसके ऑप्शंस ये आपका यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, मतलब 1 वाले ऑप्शन ये हैं सभी और 2 वाले ऑप्शन ये हैं। ठीक है जी। तो वो हमसे कह रहा है कंसीडर द जनरल रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन, एक्स ए गिव्स वाई बी।
अब जब क्लास में देखिए बच्चों पढ़ाया जाता है तो कोई भी उम्मीद नहीं करता है कि केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, उसे लगता है ये तो खूब इजी पार्ट है। बट अब एनटीए वाले का कोई भरोसा नहीं, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, है ना। हमसे बोला है द वैल्यूज ऑफ केपी केसी गिवन है ना, आपको एक्स और वाई बताना है। तो आपको रिलेशन पता है बच्चों, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर क्या बच्चों, डेल्टा एनजी। ठीक है जी। अब अप्रोप्रिएट यूनिट्स बोला है, आर आपका टेम्परेचर 400 है और आर को अगर मैं 0.08 भी लूँ तो आर टी की वैल्यू बेटा 0.08 इंटू 400 करता हूँ तो 32। अब डेल्टा एन जी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी हो गया y माइनस एक्स। एग्रीड, y माइनस एक्स। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो फर्स्ट वाले का 85 है बेटा केपी और केसी है 2.56। तो भैया आपको खुद दिख रहा है बेटा, अगर ये 32 होता मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 होती है ना, तो 32 इंटू 2.5 अप्रॉक्सीमेटली 80 होता है। मतलब सर पहले वाले के लिए डेल्टा एन जी 1 और 1 होने के लिए आपका क्या ऑप्शन है बेटा, केवल 1 और 2। और केवल 1 और 2 है तो आपको सेकेंड ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 2 के लेख में ही कहानी खत्म। ये ट्रिक्स आप लगाएंगे बेटा तो ही आपके क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, अदरवाइज पेपर वाला तो हमेशा बेटा लेंदी क्वेश्चन देने की कोशिश करता ही है, ठीक है ना, आपको परेशान करने की कोशिश करता है। आइए देखिए अगले 3 क्वेश्चन तो इतने महा डरावने थे, बट जिन्हें आप अगर है ना मेरे साथ अगर आप समझते चल रहे चीज़ों को, इन्हें मैं जरा हट के कॉन्सेप्ट जेएससी बुलाता हूँ, आप इमीडिएटली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए P2 plus Q2 gives 2PQ, 2 moles each of P2 Q2 and PQ are present at equilibrium, है ना। इसके भी 2 मोल है बच्चों, इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है, अच्छी बात है जी। नाउ 1 मोल each of P2 and Q2 are added, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर था। अब एक एक मोल ऐड करके ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, इसके बाद में इनिशियली है ना, इनिशियली 3 हो गए, ये तो 2 ही रहा, ये T इक्वल टू 0 पर। ऑब्वियसली मुझे पता है बेटा कि जैसे ही मैं रिएक्टेंट ऐड करूंगा रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपसे बोल रहा है इक्विलिब्रियम कीपिंग द टेम्परेचर सेम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2 Q2 एंड PQ एट न्यू इक्विलिब्रियम रेस्पेक्टिवली। मुझे पता है बेटा जिस चीज़ को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है ना, उसके मोल्स हमेशा प्रीवियस इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैंने P2 और Q2 को ऐड करा है, शुरू में 2 थे, तो न्यू इक्विलिब्रियम पर बेटा दोनों के मोल्स 2 से ज़्यादा होंगे। और ऐसा केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है ए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, खत्म हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, अब इसे सॉल्व करते बेटा तो ये लेंदी होता, बट ऐसी टेक्निक्स हमें सीखना पड़ेंगी। क्वेश्चन वो हमसे चाहता है बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ए से बी, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगेन देखिए है ना, इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है बेटा, इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, थोड़ा सा 2 इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना पड़ता है। बट अगर ये क्वेश्चन बेटा आपका इंटीजर टाइप में, मतलब सॉरी ABCD टाइप में आ चुका है, तो आप देखकर इनके आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है 0.1 मोल ऑफ ए इज एडेड, वापस हमने इसको 0.6 कर दिया, है ना, ये 0.375 ही था, ये T इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये इक्विलिब्रियम पर था, है ना। एडेड टू फ्लास्क, हीटेड टू 2 केल्विन टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। अगेन ली-चैटल प्रिंसिपल में ये होता है, द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना, ए और बी के बताने। तो अब भैया मुझे पता है 1:1 का रेशियो है बेटा, अगर ये 0.6 है तो पुराने इक्विलिब्रियम पर 0.5 है, तो डेफिनेटली सर 0.5 से ज़्यादा, 0.6 से कम। सर ऐसे तो 2 आंसर हो गए, बिल्कुल सही हो आप बेटा, है ना। बट अब 2 में से अगर मैं देखूँ बेटा, अगर मैं इसे 0.6 का 0.53 लेता हूँ तो 0.07 ये कम हुआ है, तो ऑब्वियसली बेटा दूसरा वाला 0.07 बढ़ना चाहिए था, मतलब 0.425 होना चाहिए था, वो नहीं है, तो इसका मतलब पक्का आपका ऑप्शन केवल डी होगा। अच्छा, और मजेदार चीज देखिए, अब इस तरह से सोचना पड़ेगा बेटा, अगर वो पेपर को थोड़ा लेंथी डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे मेरी थिंकिंग अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। अगला देखिए x2 + y2 gives 2z, है ना, आइए मैं आपके लिए रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, इट इज फाउंड दैट द सिस्टम अटेन्स अबव इक्विलिब्रियम एट T केल्विन विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x2 y2 एंड z 339, ठीक है जी, ये 339 है रेस्पेक्टिवली, इक्विलिब्रियम है ये, है ना। अंडर दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 10 मोल्स ऑफ z इज एडेड, ठीक है ना। अब ये इक्विलिब्रियम हो चुका है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया सर, 9 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3, दैट इज आपका 9, ठीक है जी। अब अगर मैंने ये इक्विलिब्रियम था, है ना, अब देखिए मैं पंगा ले रहा हूँ बेटा किससे, पिछले वाले दोनों क्वेश्चन ABCD वाले थे, अब मैं इंटीजर टाइप से पंगा लेके उसमें भी बता रहा हूँ कैसे आप समय बचाते। अब क्या हुआ, 10 मोल्स ऑफ Z एडेड, मतलब 9 तो थे ही, ठीक है ना, 10 और ऐड कर दिए 19 हो गए, 19 होते इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये 3 है। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा, बैकवर्ड, बैकवर्ड में जाएगी सर, तो ये 19 - 2x होगा, ये 3 + x होगा सर, ये 3 + x हो जाएगा।
है ना, एट द टेम्परेचर मेंटेन दिस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेड इन द फ्लास्क व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब एक्चुअल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 9 ही रहेगा, दैट विल बी 19 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स मतलब 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बट एक तो पहली चीज बेटा मुझे ये बतानी थी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए कि सर 9 से ज़्यादा होंगे और 19 से कम होंगे, है ना। मान लीजिए जैसे मैंने, है ना, मैंने सपोज करो 17 लिया। 17 क्यों ले रहा हूँ, ताकि 2x की वैल्यू 2 हो जाए तो x की वैल्यू 1, तो 17 लेता हूँ बेटा, है ना। तो ऊपर 17 का स्क्वायर 289 और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 289/16 9 नहीं हो सकता है। तो अब अगर मैं 15 ले लेता हूँ फिर से इसको, मतलब 2x की वैल्यू को 4 ले लूँ, 2x 4 है बेटा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 3 + 2 5 हो गया। तो 15 का स्क्वायर 225, नीचे 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, 225/25 9 हो गया। तो मेरा क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का समय बच गया और इससे मुझे सीधा सीधा पता पड़ गया बेटा कि सर कन्फर्म x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2, तो इसका आंसर हो गया 50। तो अगर आप ऐसी टेक्निक लगाओगे बेटा तो आपको मजा आने वाला है, आपके काम आसानी से होंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चन काइनेटिक्स के बताऊं कि जिनमें आप डर रहे हो या आपको लग रहा है इस बार के पेपर टफ है, कैलकुलेशन लेंदी थी। 27 डिग्री सेल्सियस पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज लोवर्ड बाय 10 किलोजूल पर मोल। आपसे कह रहा है लॉगरिथमिक ऑफ द रेशियो ऑफ के कैटालिस्ट अपॉन अनकैटालिस्ट। अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना बेटा, तो ये आपका होता है EA माइनस EA डैश, मतलब डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT। ठीक है ना। R को बेटा जूल है तो मैं एडवाइस दूंगा 25/3 ले लो, और टेम्परेचर बेटा आपको पता ही है ना, 27 का मतलब 300। अब देख लो कौन सी कैलकुलेशन है बेटा, ये हो गया 100, ठीक है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 इंटू 10 100 और 100/25 4, केवल आपको 4 को 2.3 से डिवाइड करना था, तो पक्का आंसर सर 1.741 होगा, कहानी खत्म, है ना। अगला देखिए डरावना क्वेश्चन। ये मैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी लाया हूँ बेटा आपको दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बच्चों जैसे, मैं मीडियम क्वेश्चन जिनमें आपने टाइम कंज्यूम करा था वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे मैं अगले चैप्टर्स भी आपके लिए लाऊंगा, है ना। दो रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, सेकेंड है, बोथ द रिएक्शन आर स्टार्टेड एट 10 AM। डराने के लिए देखिए डाटा, द रेट्स ऑफ दिस रिएक्शन एट 10 AM आर सेम, 10:10 पर दोनों की रेट सेम है। द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा BR बाय डेल्टा T 10:10 पर इतना है, ठीक है ना। ठीक है, रेट बेटा 10:10 पर सेम है, तो अगर ये डेल्टा BR बाय डेल्टा T की वैल्यू है तो इसका मतलब रेट की वैल्यू कितना होगा सर, इसका 1/5 टाइम्स। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट बेटा आपका 5 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर 10:10 पर इतना है तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1। अब फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोला है बेटा, तो R बराबर K इंटू ए, ये रहा K की वैल्यू बेटा, और इंटू कंसंट्रेशन आपको दिया है 10⁻²। अब इतना सा मुझे सॉल्व करना था बेटा, सीधे सीधे आंसर 4 इंटू 10⁻3। और देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट T केल्विन गिवन बाय A गैस गिव B + C इन ए क्लोज 1 लीटर वेसल 1 बार A इज डिकम्पोज, ठीक है ना। 1 बार A गैस इज अलाउड टू डिकम्पोज आफ्टर 100 मिनट, टोटल प्रेशर वाज 1.5 बार। अब टोटल प्रेशर बेटा 1.5 है, इसका मतलब इसका 50% डिकम्पोजिशन, इतना सब बेटा चलना चाहिए मेरे माइंड में, हाँ, क्योंकि इन दोनों का बराबर होगा, ठीक है ना, इन दोनों का बराबर होगा। आप लिख के भी कर सकते थे 1 - PP, तो 0.5 है, मतलब 1 से 0.5 हो गया, मतलब ये 100 मिनट सीधे सीधे इसका T½ है। तो ये चीजें मेरे माइंड में चलनी चाहिए, 100 मिनट T½ है तो भैया रेट कांस्टेंट हमसे बोला है कि बराबर ln2/T½ मतलब आंसर केवल मेरा 6.9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है जी। और देखिए जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन रिपीट करा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दिस बताओ, है ना। अब T 1/8 अपॉन T 1/10, तो भैया क्या होगा, क्या होगा सर, 1/k 1/k ln के अंदर 8 आ जाएगा बेटा, इधर आएगा 1/k ln के अंदर 10 आ जाएगा बेटा आपका, समझे कि नहीं समझे। 1/k कैंसिल हो गया बेटा, ln 8 अपॉन ln 10 को मैं log 8/log 10 लिख दूं, log 10 1 होता है और log 8 की वैल्यू 0.9, इसका 10 टाइम्स पूछा है बेटा, तो आपका आंसर हो गया 9, कहानी खत्म। और देखिए भैया ग्राफ पूछ लिया। अब ग्राफ के क्वेश्चन बड़े सिंपली होते हैं बेटा ना, हमसे बोला है पहला A से B का डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव होने का मतलब, ठीक है ना, क्या होगा, रिएक्टेंट नीचे और प्रोडक्ट ऊपर,
रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर, है ना। इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, इसमें है, इसमें नहीं है, खत्म। बी से सी का नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब अब ये पहाड़ी ऊपर होगी, दूसरी वाली नीचे होगी, तो ये गलत हो गया। ये पहाड़ी ऊपर, ये नीचे, ये सही है, ये ऊपर, ये नीचे सही है ना। तीसरे वाले का फिर से नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब फिर से नीचे होनी चाहिए पहाड़ी, है ना। तो ये पहाड़ी ऊपर और ये पहाड़ी आपका नीचे हो गई। तो बस इतना सा देखकर मुझे मेरा आंसर बड़ी आसानी से क्या होगा बेटा, पता पड़ जाएगा। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में? ठीक है, ठीक, इतना सा काम आपको करना था। चलिए अगला देखिए, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी फॉलोइंग ग्राफ इज प्लॉट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब मुझे दिख रहा है बेटा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है तो इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा तो 80 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी जो 0.5 है, 200 मिनट वाला ले रहा हूँ, इक्वल्स टू ए नॉट जो 0.6 है, माइनस के और टाइम 200, है ना। ध्यान देना, टाइम बेटा मिनट में बोला है, मैंने बार बार बोला यूनिट डायमेंशन पे ध्यान दे। यहाँ से टाइम सेकेंड्स में, यहाँ से मेरे के की वैल्यू आ गई सर 0.1/200, ठीक है। और मुझसे टी हाफ बोला है, जीरो ऑर्डर के टी हाफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट बाय 2k, तो ए नॉट ये रहा बेटा 2, है ना, और 1/k, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 200 चले जाएगा सर ऊपर, नीचे आ जाएगा 0.1, ये हो गया 6, ये हो गया 100, 600 सेकेंड, और 600 सेकेंड का मतलब टाइम मिनट्स में हो गया 10 मिनट्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन में लाया हूं बेटा जिससे आप डरते हो। देखो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था कि फॉर ए क्लोज सर्किट डेनियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज एक्यूरेट वन एट द गिवन टेम्परेचर। ई नॉट सेल और टाइम का ग्राफ बेटा ई नॉट सेल टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब सीरीज ए ग्राफ है, कहानी खत्म। और देखिए बेटा डरावनी सी इक्वेशन, कंसीडर फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम, BH4 माइनस ClO3 माइनस रिएक्ट करके ये बना रहा है। इफ द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये है तो n की वैल्यू, है ना। अब n मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा इसके लिए आप में रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप तो इसका n फैक्टर निकालो दैट इज n1, इसका n फैक्टर निकालो n2, और n हमेशा इन दोनों का एलसीएम होता है। तो ClO3 माइनस में, क्लोरीन +5 में बेटा ये -1 में है, +5 से -1 ये हो गया 6। BH4 माइनस बेटा ध्यान रखिएगा बोरॉन हमेशा +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो BH4 माइनस में हाइड्रोजन जो है बेटा वो -1 में, और यहाँ पर H2BO3 माइनस में हाइड्रोजन +1 में है, ठीक है ना। तो -1 से +1, है ना। अगर मैं देखता हूँ -1 से +1 कितने का चेंज हो गया बेटा आपका, बोलो 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 सर 2 का, और 4 हाइड्रोजन एटम है तो 8 का, है ना। बट हमें लोएस्ट इंटीजर में रखना है तो हम लोग 4 और 3 लेंगे, मतलब है ना, इनका एलसीएम 48 हो रहा है, बट अगर हम लोग इसको, है ना, 4 और 3 लेते हैं बेटा तो 4 और 3 लेने पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर में लेना है, तो 4 और 3 लेने पर n1 अगर 8 आ रहा है और ये 6 आ रहा है तो n की वैल्यू यहाँ पर आपका आप अपने हिसाब से लोएस्ट इंटीजर में रख सकते हो। तो मुझे बस इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिखाने दे बेटा आपको कि किस तरह से ये क्वेश्चन फटाक से हो सकते हैं। जरूरत है बेटा कि हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि हर बार पेपर कभी भी पूर्ण टफ नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन के लिए देख के टिक करने वाले भी होते हैं। ठीक है जी बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।